क्या आप जानते हैं कि कभी कभी चुप रहना आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? ऐसी 10 जगहें हैं जहां चुप्पी साध लेना आपकी सोच से भी अधिक शक्तिशाली साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। 1. जब गुस्से में हो। रामेश जब गुस्से में आता था तो उसकी बातें दूसरों को चोट पहुंचाती थीं। एक दिन उसके गुरु ने उसे शांत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं। चुप रहना सीखो ताकि तुम अपने रिश्ते और सम्मान दोनों बचा सको। रामेश ने यह सीख अपने जीवन में अपनाई और धीरे धीरे उसके संबंध बेहतर होने लगे। 2. जब किसी की आलोचना करनी हो। रामेश अक्सर दूसरों की आलोचना किया करता था। एक दिन उसकी आलोचना से एक मित्र दुखी हो गया। गुरु ने रामेश से कहा, दूसरों की आलोचना करने से पहले सोचो कि यह उन्हें कैसे प्रभावित करेगा। चुप रहो और समझने की कोशिश करो। इस सलाह ने रामेश को दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद की। 3. जब तुम असहमत हो। रामेश को हमेशा अपनी राय व्यक्त करने की आदत थी, चाहे लोग सहमत हों या न हों। गुरु ने उसे सिखाया, हर समय अपनी असहमति व्यक्त करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी चुप रहना और दूसरों की बात सुनना भी महत्वपूर्ण होता है। इस शिक्षा ने उसे एक बेहतर श्रोता और समझदार व्यक्ति बनाया। 4. जब तुम आत्म प्रशंसा करना चाहो। रामेश को अपनी उपलब्धियों पर गर्व था और वह हमेशा अपनी प्रशंसा करता था। गुरु ने उसे समझाया, सच्ची प्रशंसा वे होती है जो दूसरों द्वारा की जाए, न कि खुद की। चुप रहो और अपने काम को बोलने दो। इस विचार ने रामेश को विनम्र और प्रशंसा पाने योग्य बना दिया। 5. जब तुम दुखी हो। रामेश अपने दुखों को दूसरों के सामने प्रकट करने की आदत रखता था। गुरु ने उसे सिखाया, दुख को शब्दों में बांधने की बजाय उसे अंदर ही सहन करना सीखो। चुप रहो और ध्यान करो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। यह सीख रामेश को आत्मसंयम और शांति की ओर ले गई। 6. जब तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। रामेश जब किसी की मदद नहीं कर पाता था तो उसे बुरा लगता था और वह खुद को दोष देता था। गुरु ने कहा, हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास नहीं है। चुप रहो और जितना कर सकते हो उतना ही करो। इस शिक्षा ने उसे आत्मस्वीकार्यता और धैर्य सिखाया। 7. जब बहस बेकार हो। रामेश को हर बहस में जीतने की आदत थी, चाहे वह सही हो या गलत। गुरु ने कहा, बहस में जीतने से महत्वपूर्ण है शांति और समझ। चुप रहना सीखो जब बहस से कोई समाधान न निकल रहा हो। इस विचार ने रामेश को शांति का महत्व समझाया। 8. जब कोई तुम्हें भड़काए। रामेश को दूसरों के उकसाने पर जल्दी गुस्सा आ जाता था। गुरु ने कहा, जो तुम्हें भड़काना चाहते हैं उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना। इससे न केवल तुम्हारी ऊर्जा बचेगी बल्कि तुम्हें आंतरिक शांति भी मिलेगी। यह शिक्षा रामेश के जीवन में स्थिरता लाई। 9. जब कोई तुम्हारे ऊपर हंसे। रामेश को लोगों की हंसी का बुरा लगता था। गुरु ने उसे सिखाया, लोगों की हंसी का बुरा मानकर तुम खुद को ही कमजोर बना रहे हो। चुप रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। इस सलाह ने रामेश को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि दी। 10. जब तुम किसी से ईर्ष्या करो। रामेश अक्सर दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या करता था। गुरु ने उसे समझाया, ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। चुप रहो और दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखो। इस सीख ने रामेश को सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जीने में मदद की। तो दोस्तों, अगर आप इन 10 जगहों पर चुप रहने की आदत डाल लेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। अब आपके पास है वो शक्ति जो शब्दों से कहीं अधिक ताकतवर है, चुप्पी की शक्ति। इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बेहतर होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।